हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को रिजर्व बैंक के द्वारा वापस लेने पर इसका न तो जीडीपी पर असर पड़ेगा, न ही आम जनता पर असर पड़ेगा। देश के विशेषज्ञों की ये राय निकल कर आ रही है। क्योंकि ये बड़ा नोट है तो आम आदमी की जिंदगी पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 2000 रुपए के नोट को बंद करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अनपढ़ पीएम है। और केजरीवाल के इस कमेंट पर साउथ की एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने दिल्ली के सीएम को बद दिमाग भी बताया। तो अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है कुल मिलाकर के 2000 के नोटों को लेकर। हालांकि एक अच्छी खबर आई है। कल ही दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से भी 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें बताया गया कि इन नोटों को बैंक में बदलवाने के लिए न ही किसी तरह के आईडी कार्ड की या आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका बैंक खाता नहीं भी है तो भी आप किसी भी बैंक में जाकर के एक बार में 10 नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही कोई पहचान पत्र चाहिए या ना ही कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वैसे बैंक से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। और दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद आईसीआईसीआई बैंक की अब नई एफडी रेट्स क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, नौकरियों को लेकर डेटा आ रहा कि पिछले 5 महीनों में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने नौकरियां गंवाई। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा कि अभी भी आगे कंपनियों की छटनी का दौर जारी रहेगा। और ये जो ज्यादा नौकरियां गई, ये सब कुछ आईटी सेक्टर में गई है। पिछले साल से भी बुरा हाल हो रहा है अभी आईटी सेक्टर का। हालांकि ये दोस्तों वैश्विक आंकड़ा है, यानी कि न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में ये इतनी नौकरियां गई हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से भी नौकरियों में कटौती हो रही है। अच्छा, देश भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब एक क्लिक पर मिलेगी आपको सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी। यूजीसी की तरफ से छात्रों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। देश में मौजूदा समय में इन संस्थानों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। इनमें अकेले करीब 1100 विश्वविद्यालय ही हैं, यानी कि 1100 से ज्यादा तो यूनिवर्सिटी हैं। यूजीसी का मानना है कि इससे छात्रों के साथ दाखिले के दौरान यानी एडमिशन लेते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। और अब आप यूजीसी के पोर्टल के जरिए अपने मोबाइल पर ही सारी जानकारी देश भर की सारी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग डिटेल्स एक ही पोर्टल पर देख पाएंगे, है ना। और वह देखिए खबर आ रही दोस्तों की इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जुलाई महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता है। सटीक लैंडिंग पहला टारगेट रहेगा। अच्छा, देश भर के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी आ रही है डीआरडीओ की तरफ से कि अनजान नंबरों से अगर आपके मोबाइल पर फोन आए तो न उठाएं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। डीआरडीओ मतलब दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से देश भर के लोग। पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं और G7 समिट में प्रधानमंत्री ने दुनिया को पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने जो जैकेट पहनी थी वो रिसाइकिल मटेरियल से बनी जैकेट थी। ये पहनकर दुनिया भर को संदेश दिया। वह देखिए जापान में पीएम मोदी से मिलने आए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी। और इस दौरान पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे लोकप्रियता के मामले में देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के नेताओं में से पीएम मोदी फिर से टॉप पर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पछाड़ते हुए G7 सम्मेलन में सबसे ज्यादा अहम चर्चा का हिस्सा पीएम मोदी रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा और बोले कि अमेरिका में भी आप काफी लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दुनिया के ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी को काफी सम्मान मिला, जो कि हमारे भारत के लिए भी बड़े गर्व की बात है वाकई में। और देखिए आप पीएम मोदी ने G7 बैठक में चीन पर सीधा निशाना साधते हुए बोले कि यथास्थिति बदलने के प्रयासों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी ने कई दुनिया के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। और इसके बाद देखिए दोस्तों पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी किया। और इस दौरान एक अनोखी घटना देखने को मिली। वहाँ के उस देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने पैर छू करके उनका स्वागत किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है ये तस्वीरें। और ये मौका इसलिए भी खास रहा दोस्तों क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जो देश है ना, वहाँ एक नियम है कि सूर्यास्त होने के बाद किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री यानी वहाँ की सरकार ने वर्षों पुरानी इस परंपरा को बदल डाला। के पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले में ब्रिजभूषण बोले, मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बजरंग और विनेश को भी वही टेस्ट कराने होंगे। और वहीं इस मामले पर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में 28 मई को नई संसद पर महिला पंचायत की बैठक भी होगी। और इतना ही नहीं, पहलवानों ने 23 मई को कैंडल मार्च के लिए देशवासियों से भी साथ मांगा। इस संबंध में कुछ पोस्ट भी शेयर किए, आप देख सकते हैं। और इधर हरियाणा में भी रेसलर्स के सपोर्ट में सर्व खाप महापंचायत ने फैसला लिया। 23 मई को दिल्ली इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे और 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत का आयोजन भी होगा। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, इस साल के हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से 14,000 जायरीन 45 फ्लाइट से उड़ान भरेंगे। यूपी से 25,000 यात्री इस बार हज पर जाएंगे, है ना। और वह देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट के 9 मंत्री करोड़पति हैं। रिपोर्ट आ रही कि सब पर क्रिमिनल केस हैं। 1413 करोड़ की संपत्ति वाले डीके सबसे अमीर हैं। देखिए राजनेताओं की संपत्ति जरा। अच्छा, निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, इस सप्ताह ओपन होंगे 4 एसएमई आईपीओ। वासा डेंटी सिटी से लेकर प्रोवेंटस एग्रोकॉम में निवेश का मौका होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट
1,23,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। ये कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं अलग अलग अपकमिंग IPOs के तारीख के बारे में। अगर आप भी निवेश करने की प्लानिंग में है तो इस न्यूज का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा भाई देखिए, गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी समाज के सम्मेलन में वो बोले, आज PM मोदी की बदौलत ही देश के कई सारे मुख्यमंत्री OBC समूह। कश्मीर में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। राजस्थान के यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक यात्री की जान चली गई। 23 घायलों में जयपुर के 13 लोग शामिल हैं। ये सभी वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे। वही देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 मई को डूंगरपुर जिले का दौरा करेंगे। यहाँ पीठ शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। अच्छा वही दोस्तों, प्लेन से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बन चुका, वो भी सरकारी खर्च पर। यात्रा के लिए 32 बुजुर्गों ने उड़ान भरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अगली बार जोड़े से कराएंगे तीर्थ दर्शन, यानी दादा दादी अब साथ में जाएंगे यात्रा पर, वो भी हवाई जहाज में। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में देखिए, गोरखनाथ मंदिर में 8 मई से चल रहा अनुष्ठान पूर्ण। 9 देव विग्रहों की योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा भी की। शाम को वो कन्हैया मित्तल भजन संध्या में भी शामिल हुए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए, चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली NCR सहित देश में तेजी से चढ़ने लगा पारा। देश के 7 राज्यों में लू की चेतावनी, 5 में भारी बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों में 26 मई तक मूसलाधार बारिश होगी। अगले 5 दिन तक राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई हिस्सों में गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान असम, मेघालय में बिजली चमक के साथ बारिश की संभावना है। 21 से 25 मई तक असम, मेघालय में बारिश भी हो सकती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी आज से कई जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 6 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी। मध्य प्रदेश में देखिए, सीहोर में ओले गिरे, भोपाल, इंदौर में आंधी आई, रायसेन में तेज बारिश हुई। कई जिलों में अभी भी अलर्ट। तो वहीं देखिए, कर्नाटक बंगलुरु में भी भारी बारिश से उखड़े पेड़, बहुमंजिला इमारत भी धराशायी हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नुकसान का जायजा भी लिया। बंगलुरु में भारी बारिश और आंधी से तबाही आ गई। सड़कों पर पेड़ गिर गए। अंडरपास के गहरे पानी में 6 लोग भी फंस गए। एक नागरिक की जान। 40 डिग्री के साथ सबसे तेज गर्मी पड़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट माने तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत और केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा के दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना। और वही दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, 2000 के नोट बंद होते ही सोना भी महंगा हो गया। बिल्कुल इसका असर मार्केट में देखने को मिला। मुंबई के बाजार में सोने की ताजा कीमत GST समेत करीब 63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 2000 रुपए के नोट से पेमेंट करने पर सोने की कीमतों को 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी वसूला जा रहा। सराफा बाजार के सूत्रों का ये आंकड़ा आ रहा। अच्छा, वही कोरोना आंकड़ों के